जनपद मुरादाबाद के समाजवादी व्यापार सभा के मंडलीय सम्मेलन में व्यापार सभा की समीक्षा करने एवं विधानसभा स्तर तक गठन करने और व्यापारियों को जोड़ने के लिए आयोजित किया गया। दिल्ली रोड स्थित राही होटल में मंडलीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने वरिष्ठ नेताओं, सांसद, विधायकों, पदाधिकारियों एवं राही होटल के सभागार में मंडल भर से उमड़े व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, ये राम राज है, रावण का राज। अगर राम राज होता तो किसान सड़कों पर बैठकर आंदोलन न कर रहे होते, क्योंकि आज रावण का राज है। इस रावण का दहन अगले चुनाव में करना है और हिंदुस्तान में राम राज स्थापित करना है। उन्होंने बताया, कोरोना काल के दौरान व्यापारी के प्रतिष्ठानों के लॉकडाउन पीरियड के बिजली के बिल में फिक्स चार्जेस और ऋण के ब्याज माफ करने तथा विसंगतिपूर्ण जीएसटी के गंभीर मुद्दों को विधानसभा में उठाया, परंतु शासन का रवैया व्यापारियों के प्रति बहुत संवेदनहीन है और बढ़ रही महंगाई तथा चरम सीमा पर पहुंची बेरोजगारी से व्यापारियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि किसान और व्यापारी का दामन चोली का साथ है। किसान खुशहाल होगा तो व्यापारी खुशहाल होगा, इसीलिए व्यापारी तय करेगा कि किसकी सरकार बने। व्यापारी अपने उत्पीड़न तंग है, पिछले 9 महीने से दिल्ली में दस्तक दे रहे, पर किसानों की मांग तो मानना छोड़िए। उन्होंने भाजपा द्वारा आतंकवादी, खालिस्तानी और नक्सलवादी बताकर अपमानित किया जा रहा है। भाजपा सरकार बेनकाब हो चुकी है। ये किसान और व्यापारी पक्ष में निर्णय न लेकर केवल कारपोरेट के पक्षधर सरकार है। कोरोना काल में छोटे व्यापारियों को डंडे खाने पड़े। नफरत का सौदागर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है। सवाल करना गुनाह हो गया है। चाय बेचने वाले ने वादा किया था 15 लाख देंगे, नहीं दिए। रोजगार देंगे, नहीं दिया। ऐसे कितने वादे किए, एक भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी आंदोलन को मजबूत करना होगा। व्यापार सभा ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है। ये नारा प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने लगाया और संकल्प लिया कि व्यापारियों के हित के लिए 2022 में सभा की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। लिए सम्मेलन के संयोजक हाजी इफ्तिखार अली थे। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने की। संचालन जिला महासचिव तरुण मदन ने एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता ने किया। आभार महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने व्यक्त किया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से अपने सहयोगी उबैद मंसूरी के साथ फरमान खान की रिपोर्ट। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं लालू परवेज भाई, अमित प्रजापति जी, धीरज पासवान जी और हमारे भाई जयवीर सिंह भाई जी, विकास चौधरी, आदरणीय हमारे बीजेपी यादव जी और मोहम्मद हारून सैफी साहब, मुनाजिर सैफी साहब, डॉक्टर फिरोज अली साहब, सलीम मकसूदी साहब, ये पालपड़े से आए हुए हैं। इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद हारून भाई, राहुल गुप्ता जी अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक। देखिए, जीएसटी केंद्रीय कानून है, जीएसटी काउंसिल के जरिए उसमें संशोधन किए गए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद जो व्यापारियों की पीड़ा है उसे मजबूती के साथ जीएसटी काउंसिल में रखेंगे, परंतु सबके बावजूद सबसे पहला जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बना रखा है, उसके लिए जो दुनिया की कानून व्यवस्था बनाने के लिए श्रेष्ठतम प्रणाली है 100 डायल, वो 100 डायल को लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हम अपनी सरकार आने के बाद एक अलग व्यापारी हेल्पलाइन चलाएंगे। कहीं सुदूर इलाके में भी अगर व्यापारी का उत्पीड़न होगा तो 5 मिनट के अंदर रेस्पॉन्स टाइम होगा और उसे राहत दिलाने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जो छोटा व्यापारी है उसे 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उसका कराया जाएगा। जो हमारा छोटा व्यापारी है उसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया जाएगा। उस सब के अलावा जो दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपए है उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करेंगे। और आज हम ये 14वां हमारा मंडलीय सम्मेलन है। हम पूरे व्यापारियों की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अलग अलग वर्गों के व्यापारियों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन तमाम सुझावों को तमाम मंडलीय सम्मेलनों के बाद उसका निचोड़ निकालकर उसे हम समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। एक व्यापारिक माहौल देंगे। लोगों में इस बात का डर है और विश्वास इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जब आई है तब तक व्यापारियों का सम्मान हुआ है और जो वायदा उन्होंने किया है उसे पूरा किया है। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब चुंगी खत्म करने का काम किया तो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, सबसे पहले चुंगी यहाँ पर खत्म हुई। और इसी तरह से 3/7 केंद्र सरकार का कानून था, पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कह दिया कि 3/7 स्थगित होगा, तो स्थगित हो गया। उन्होंने कहा जब तक व्यापारी नहीं चाहेगा तब तक वैट लागू नहीं करेंगे। केंद्र में दूसरी सरकार थी, पर ये चाहते हुए भी उन्होंने तब तक वैट लागू करने का काम नहीं किया। उद्योग बंधु, व्यापारी बंधु समाजवादी पार्टी के देन है, जिसके माध्यम से महीने में एक बार मीटिंग कर व्यापारी और
उद्योगपति अपनी समस्याओं को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों से उसका समाधान कराने का काम करते हैं। और उसी के साथ हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंगल विंडो सिस्टम कर निवेश करने वालों को ये सुविधा दी थी कि वो एक ही जगह पर अपने तमाम लाइसेंसेस और उन तमाम सुविधाओं को लेने का काम कर सकते हैं। इसलिए व्यापारियों का विश्वास समाजवादी पार्टी के प्रति है और हम इस बात के दावे के साथ कह सकते हैं अभी व्यापारी हिचका हुआ है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूँ, अब कल गाजियाबाद और फिर सहारनपुर 2 बचे हैं और तमाम लगे मुझे जो प्रतिष्ठित व्यापारी मिले उनका कहना ये था कि हम आपसे मिल गए, उसके ये इन्फॉर्मेशन अगर बाहर चली गई तो अगले ही दिन या 2 दिन बाद हमारे घर पे छाप आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत। ये समाजवादी पार्टी तुम्हें कभी ना धोखा दे, ये समाजवादी पार्टी मोदी के अत्याचार को अब भी लो तुम जान, अगर देश में बात में भागा वचन साहित्य और मेरे सामने बैठे हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय जुगल किशोर वाल्मीकि जी। तो मैं आपका छोटा भाई शिव कुमार वाल्मीकि चतुर्थी जिला के सांस्कृतिक और मुझे नाम भेज दिए जाए जिनका मैं स्वागत वगैरह करता हूँ, बताते रहे, कोई गलती भूल हो तो क्षमा भी करते रहे। जागो यमो देश के लोगों अधिकार को अपना के तुम अपना फर्ज निभाते, तुम अपना फर्ज